नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। तो सबका यहाँ पर स्वागत है। अभी हमारे जो सेशन चल रहे हैं उसका उसका जो स्वरूप थोड़ा बदल दिया है। मैं अभी ज़्यादा लोगों को पर्सनल इनविटेशन नहीं भेजता। इसका कारण ये है कि जो पुराने जागृति के आत्मभान के सती के साधक है, जो अपने आप को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उस सती साधकों के लिए अभी ये सेशन चल रहा है। और जिनको इंटरेस्ट है इसमें, जिनको ऐसा लगता है कि इससे कुछ लाभ है, तो उनके लिए ये सेशन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब सीनियर लोगों के लिए, जिनको सती का मुद्दा समझ में आया है। जिनको समझ में नहीं आया है उनका इंतज़ार करेंगे, उनके लिए बाद में हम नया क्या कहेंगे, नया प्रोग्राम कहो या नया कोई तरीका बात करने का हम ढूंढेंगे। जैसे कि आपको पता है कि कुछ दिन हमने धम्मपद पर ये फोकस किया था, धम्मपद की एक एक गाथा और इस पर प्रतीत्य समुत्पाद या अलग अलग विषय लेकर हम बात कर रहे हैं। और मुख्य जो प्रवाह है, मुख्य जो प्रवाह है हमारा, वो प्रवाह सती का है, जागृति का है, आत्मभान का है। अपने आप से जीवन के साथ कैसे जुड़ जाएं, ये समझ लेने की मुख्य बात है। मुख्य प्रवाह जो है वो सती साधना का है। ये समझने के लिए अभी हम ज़्यादा उस पर एक तरह का प्रैक्टिकल विचार कर रहे हैं, केवल थेरोटिकल नहीं। अभी अभी हमारे समझ में ये आ रहा है कि सती साधना क्या है। सती साधना आनापान सती, फिर सती पट्ठान, और सती से लेकर समाधि तक का सप्तबोध्यान। इन तीन चरण में, तीन लेवल में हम सती की साधना डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अभी सीनियर सती साधकों को पता है कि हम क्या कर रहे हैं। आनापान सती के आधार से काया में उतरना, मतलब आनापान सती से कायानुसति में उतरना, जो सतीपट्ठान का पहला चरण है, वो लेवल 1 है। आनापान सती से काया के साथ संपर्क प्रस्थापित करना। काया टॉप टू बॉटम, नखशिखांत, ये मकसद है, ये उद्देश्य है। ये जब 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 ये उद्देश्य पूरा होगा तब होगा। मतलब पूरी काया के साथ जुड़ जाएंगे, जब जुड़ जाएंगे तब जुड़ जाएंगे। उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उसकी शुरुआत जो है वो
काया से कनेक्टेड कनेक्शन है, जिंदा काया मतलब जीवन से कनेक्शन, जिंदा काया से कनेक्शन। ये इसको हम अभी फिलहाल प्राधान्य दे रहे हैं। प्रधानता मुख्य बात क्या है, अभी क्या चल रही है? अनापान के आधार से काया से कनेक्शन, मतलब जीवन से कनेक्शन। ये काया सांस अंदर लेती है, काया सांस बाहर छोड़ती है। इस प्रवाह के साथ सती का एक रूप होना, जागृति का एक रूप होना, श्वास महसूस करना, आन महसूस करना, अपान महसूस करना, जो काया करती है, उस अनापान का जो प्रवाह है, उस प्रवाह के साथ सती का घुल मिल जाना, एक रूप होना, ये पहला चरण है, पहली पारी है, फर्स्ट लेवल ऑफ सती साधना। इस पर अभी फोकस है, और ये पुराने साधक अभी जानते हैं सभी लोग। उसमें से उनमें से कुछ लोग यहाँ उपस्थित है, कुछ बाद में सुनते हैं। यहाँ हम 5-6 लोग भी हैं, लेकिन सुनने वाले मुझे पता है बहुत लोग हैं, बाद में सुनते हैं। तो सबको मैं सामने रखकर मैं बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं? आन सती, अपान सती, या काया आन सती, काया अपान सती। तो ये बात हम जैसे जैसे बोल रहे हैं अभी, व्यक्त कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो सुनते सुनते आप स्वयं अपने काया के साथ जुड़ जुड़ जाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ ज्यादा शब्दों की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। शब्दों पर नहीं डिपेंड रहेंगे, शब्दों पर निर्भर नहीं रहेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप स्वयं सांस के आधार से काया में उतर रहे हैं क्या, इस पर ज्यादा ध्यान देना है, उसका भान रखना है, उसकी सती रखनी है। काया पेट के अंदर, नाभि के पीछे, छाती, पेट, ये धड़ का हिस्सा आन कर रहा है, अपान कर रहा है, दैट्स ऑल। और ये करते करते वो हो नहीं पा रहा है, उसमें अड़चने हैं, दिक्कत हैं, मन भटकता है, चित्त भटकता है, ये भी समझ लेना है, ये भी जान लेना है, दिक्कतें जान लेना है, अड़चने जान लेना है, कि सिंपल बात है कि ये काया आन कर रही है, अपान कर रही है, नेचुरली, नैसर्गिक रूप से। मैं सांस नहीं ले रहा, मैं सांस नहीं छोड़ रहा, नैसर्गिक रूप से ये जीवन, मतलब ये काया, ये जिंदापन आन करता है, अपान करता है, या आन होता है, अपान होता है। हमारा काम सती का है, उसका भान रखने का है, क्या हो रहा है। और ये जब हो नहीं पाएगा, क्योंकि मन भटकता है, मन में प्रॉब्लम है, टेंशन है, मन में अस्थिरता है, अस्वस्थता है, विचलन है, भय है, चिंता है, चिड़चिड़ापन है, आलस्य है, जड़ता है, आत्मविश्वास का अभाव है, मतलब
अस्पष्टता, आत्मविश्वास का अभाव, यानी यानी जब विषय स्पष्ट नहीं होता तो आत्मविश्वास निर्माण नहीं होता। आत्मविश्वास कब होता है कि मुझे क्या करना है ये मुझे स्पष्ट है। अगर वो स्पष्ट नहीं है तो फिर आत्मविश्वास निर्माण नहीं होता। मन संदिग्धता में रहता है, विचिकित्सा में रहता है। ये ऐसा करना है या वैसा करना है, इधर जाना है या उधर जाना है, ये करूं या ना करूं। तो ये जो अनक्लियरिटी, अनसर्टनिटी, मतलब अस्पष्टता है, अनिश्चितता है, इसके कारण आत्मविश्वास नहीं रहता कि हाँ मुझे सती साधना करनी है, जागृति की साधना करनी है, और वो इस तरीके से करनी है। और ये तरीका भी नहीं है वैसे, ये कोई सिस्टम नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है, ये नैसर्गिक क्रिया है। आन और अपान नैसर्गिक क्रिया है, ये करने की बात नहीं है। मैं ऐसे करूंगा और वैसे करूंगा, ऐसी बात नहीं, ये हो रहा है। इट इज हैपनिंग, वो हो रहा है, मैं कर नहीं रहा, हो रहा है। मतलब नेचुरल है, नैसर्गिक है। और वो नैसर्गिक प्रवाह जागृति के आधार से, सती के आधार से समझ लेना है, जान लेना है। लेकिन इसमें जो अड़चने आती है उसकी ये लिस्ट है, ये जैसे, है ना, ये सती समुपदेशन के इसके इस मुद्दे पर मैं अभी आ रहा हूँ। ये सती समुपदेशन क्या है? तो अभी अभी जो हम जागृति के लिए प्रयास कर रहे हैं आनापान के आधार से, या काया आन काया अपान के आधार से, अपने आप को, मतलब अपने काया को, जीवन को, जीवन में जागृत होने का हम जो प्रयास कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, जागृत होने में अड़चने क्या है? तो ये अड़चने हैं, अस्थिरता, अस्वस्थता, और बहुत कुछ है। लेकिन ये कुछ मुद्दे हैं आपके विचार के लिए, मतलब जो हमारे अनुभव के मुद्दे हैं। अस्थिरता है मतलब हमारा मन स्थिर नहीं रहता, चंचल रहता है, अस्वस्थ रहता है, फिजिकली और मेंटली, शारीरिक और मानसिक दृष्टि से हम अस्वस्थ रहते हैं, मतलब स्वास्थ्य नहीं रहता, मतलब आरोग्य, आरोग्य ठीक नहीं है, मानसिक या शारीरिक आरोग्य ठीक नहीं है, वो अस्वस्थता है। हम्म। तो शारीरिक विचलन हो सकता है, मानसिक विचलन हो सकता है। तो इसके कारण एक तरह की अस्थिरता रहती है वहाँ। जैसे अभी मैं बहुत बार आपसे बात करता हूँ, बताता हूँ आपको कि अभी मेरे कान में अगर कुछ दर्द होता है तो मेरे लिए वो शारीरिक अस्वास्थ्य है, अस्थिरता है वो मेरे लिए। और मेरा मन थोड़ा वहां जा सकता है, लेकिन सती उसे समझती है कि ये ऐसा ही है, ये ये शरीर धर्म है, शरीर का धम्म है, मन का धम्म है, ये समझ लेने की बात है। और ये जागृति से, सती से समझ में आता है, तो मन अपने आप वो स्वीकार करता है, हाँ ये ऐसा है। उससे वो विचलित नहीं होता। भय हो सकता है, चिंता हो सकती है, चिड़चिड़ापन, आलस्य, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जड़ता, आलस्य मतलब जडपणा, ज्याला आपण मराठीत म्हणतो, जडपणा म्हणजे काय, शारीरिक आणि शारीरिक और मानसिक अ, मांद्य, मांद्य मतलब मंदपना, शारीरिक और मानसिक जड़ता है, मांद्य है, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ जान नहीं है, कुछ हो नहीं पा रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ जम नहीं रहा है। स्टैग्नेंट अवस्था, जैसे कि एक रुक गया है,
काम रुक गया है। तो इस तरह का ये जो आलस्य है, जड़ता है, ये भी हमें आनापान में उतरने नहीं देता, कभी कभी आनापान सती में। और अभी जो हम बहुत ही विस्तार से आत्मविश्वास के बारे में हम बात कर रहे थे। आत्मविश्वास मतलब सही से मार्ग दिखाई न देना, क्या करूं क्या ना करूं, इस ओर जाऊं उस ओर जाऊं, करो या ना करूं, बैठो या ना बैठूं। इससे जैसे एक एक व्यक्ति ने फोन पर ये कहा था ना कि ये सब आप कर रहे हैं और सती सेंटर्स खड़ा करने की बात कर रहे हैं, सती सेंटर्स की बात कर रहे हैं, ये सब किस लिए, इससे क्या लाभ है। मतलब उस व्यक्ति को उस व्यक्ति को कई सेशन अटेंड करने के बाद भी ये आत्मविश्वास नहीं निर्माण हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब किस लिए कर रहे हैं। तो ऐसे कई प्रॉब्लम हैं। ये सारे प्रॉब्लम जो है वो आनापान सती में एक डिस्टरबेंस लाएंगे या अड़चने निर्माण करेंगे। और ये अड़चने है, ये हम स्वीकार करेंगे, इन्हीं पर काम करना है। ड्राइविंग करना मतलब केवल ड्राइविंग नहीं होती। ड्राइविंग करते करते सामने जो जो आता है उसको लेकर आप कैसे ड्राइविंग करते हैं, ये काम होता है ड्राइविंग में। ड्राइविंग मतलब केवल क्लच और ब्रेक और एक्सेलरेटर ये नहीं है। ड्राइविंग मतलब सामने क्या आ रहा है, कोई जानवर आ रहा है या कोई स्पीड ब्रेकर है, कोई आदमी आ रहा है या कोई ट्रैफिक जाम है, या बहुत कोई सामने से तेजी से आ रहा है या नजदीक से कोई तेजी से गुजर रहा है। सामने वाले के खराब ड्राइविंग से बचना। हाँ, सामने सामने जो दिक्कतें हैं, अड़चने हैं, रुकावटें हैं, उससे बच के बचते बचते आप ड्राइविंग करते हैं। यही सती साधना का काम है, इसी तरह का है। जागृति का अभ्यास करेंगे, जागृति की साधना करेंगे, सती की साधना करेंगे, लेकिन वो सरल नहीं है। तो उसमें अड़चने कौन सी है, उसमें रुकावटें कौन सी है, जो मैंने अभी ये लिस्ट बताई है, वो जो मैंने आपको ये लिस्ट बताई है, ये लिस्ट उसमें अड़चने हैं। या बाद में आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ये ये हमारा अभी हमारा काम एक तरह से देखिए अभी विस्तारित हो रहा है, विस्तारित, एक्सपांड हो रहा है। एक तरफ सती जागृति डेवलप करने की बात है, विकसित करने की बात है, लेकिन वो विकसित होने में क्या क्या अड़चने आ रही हैं, इसकी ये एक छोटी सी लिस्ट है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं, एक छोटी सी लिस्ट है। आप अपने जीवन में क्या दिक्कतें महसूस करते हैं, कर रहे हैं या करेंगे, ये आपका पर्सनल पर्सनल जीवन का, व्यक्तिगत जीवन का हिस्सा है। आपके प्रॉब्लम मेरे प्रॉब्लम नहीं, मेरे प्रॉब्लम आपके प्रॉब्लम नहीं, या यहाँ उपस्थित या बाद में सुनने वालों के अपने अपने प्रॉब्लम होंगे, अपनी अपनी मानसिकता होंगी, अपनी अपनी दिक्कतें होंगी, अपनी अपनी अड़चने होंगी, लेकिन हर कोई सती की ड्राइविंग कर रहा है। सती सती को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। काया आन कर रही है, काया अपान कर रही है। उसको उसको उसके आधार से काया में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। काया में एकरूप होने की कोशिश कर रही है सती, कायानुसती, लेकिन उसमें ये अड़चने हैं। जो भी है वो है, वो आप स्वयं देखेंगे, सबकी लिस्ट नहीं कर सकते। सती जागृति आपको बताएगी
दिखाएगी ये अड़चन है, ये प्रॉब्लम है, हाँ अभी इस पर काम करना है। कोई भी हो, आपका अकेलापन हो, चिड़चिड़ापन हो, डिप्रेशन हो, जैसे ना मानसिक खच्चीकरण होता है, डिप्रेशन आता है, तो इसमें से उभर के, इसमें से बाहर आके हमको मन की स्थिरता प्राप्त करनी है, जागरूकतावस्था प्राप्त करनी है, कंप्लीट सम्यक संबोधि, संपूर्ण जागृत जो कहते हैं। तो हमें भी जागृति का स्तर ऊंचा उठाते उठाते हाँ सारे हमें रात को हमें भर दिया उन्होंने, सुबह भरा है। हमें जागृति का स्तर, लेवल लेवल 1 2 3 4 जो कुछ भी है, वो उठाते उठाते जागृति की लेवल पातड़ी, जागृति का स्तर ऊपर उठाते 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 हमको आगे चलना है। और इन दिक्कतों पर, इन अड़चनों पर मात करने की कोशिश करनी है, वही साधना है। आत्मविश्वास बढ़ाना है, हमारी कार्यक्षमता बढ़ाना है। मतलब जो कभी कभी ये लगता है ना कि हमसे कुछ नहीं हो रहा, तो मतलब कहीं कहीं तो जड़ता आ गई है, कहीं तो भारीपन आ गया, कहीं तो आलस्य आ गया है, आत्मविश्वास कम हो रहा है। तो उससे बाहर आके कार्यक्षमता बढ़ानी है, मतलब बढ़ जाती है। जागृति से कार्यक्षमता बढ़ जाती अपने आप होता है, मन स्थिर होता है, जागरूकता अवस्था बढ़ती रहती है, विकसित होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, कार्यक्षमता बढ़ती है, और हम सेल्फ से बाहर आते हैं। अनात्म बोध जो हम जो बार बार कहते हैं कि यहाँ हम हर बात को अनात्म से जोड़ रहे हैं। जैसे हम, मैं सांस नहीं ले रहा, मैं मैं नहीं छोड़ रहा, मतलब सांस के लेवल पर भी हम अनात्म आन, अनात्म अपान, या अनात्म काया आन काया अपान, अनात्म काया अपान, या अनात्म वेदनाएं, अनात्म चित्त, अनात्म मनोधम्म, मतलब इस पूरे जीवन को हम अनात्म के प्रकाश में देख रहे हैं। इसी को बुद्ध ने सब्बे धम्मा अनत्ता कहा है, कि पूरा पूरा जीवन यानी धम्म है। धम्म यानी क्या? जागृति को, सती को जो जो महसूस हो रहा है वो जीवन है, वो धम्म है। और सब्बे धम्मा, सारे धम्म जो है मतलब जीवन जो है वो अनात्म है। अनात्म है मतलब क्या? इसको पर्सनलाइज नहीं करेंगे, हमारे प्रॉब्लम को भी हम पर्सनलाइज नहीं करेंगे। हाँ ये मेरी चिंता, ये मेरा दुख, और मुझ में आत्मविश्वास नहीं है, इसलिए मैं कुछ कम हूँ, दूसरों से कम हूँ, या मुझ में आलस्य है। तो इन बातों को हम मैं मेरे का भाव नहीं रखेंगे उसमें। उसे ये धम्म है, ये सत्य है, ये स्वभाव है, जीवन ऐसा ही है, दुख दुख ऐसा ही है, यातनाएं ऐसा ही है ना, जन्म जरा व्याधि मरण ऐसा ही है, जीवन का ये स्वरूप है। ये समझने की बात है, ये समझदारी की बात है, और ये समझदारी सती जागृति से संभव होती है। तो मैं भाव से, आत्म भाव से जब बाहर आता है मन, या मैं भाव से आत्म भाव से मुक्त होता है मन, तो मन में एक मैत्री भाव निर्माण होता है, क्योंकि समभाव निर्माण होता है। जैसे हमारा जीवन है, मेरा जीवन हो, वैसे दूसरे का है, ये भाव निर्माण होता है। सती के कारण, जागृति के कारण जीवन समझ में आता है, तो मैं से मुक्त होता है, आत्म भाव से मुक्त होता है। ये बहुत ऊंचे दर्जे की एक मानसिकता बनती है, बन सकती है बाद में, सही तरीके से, सम्यक तरीके से साधना करेंगे तो।
और ये हम समझ लेने की कोशिश कर रहे हैं। और जो और एक मुद्दा मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ, ये पहले भी मैं शेयर कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि ये जब हमको संभव होता है ये साधना करना, अगर इसमें हम सफल होते हैं, सांस के आधार से काया में उतरने में सफल होते हैं, मतलब अपने आप को जानने में सफल हो रहे हैं, जीवन को समझ लेने में सफल हो रहे हैं, और एक काम करते करते अड़चनों पर, दिक्कतों पर हम मात कर रहे हैं, उसको पार करके हम आगे जा रहे हैं ड्राइविंग की तरह, काया में, वेदना में, चित्त में, मनोधम्म में आगे जा रहे हैं, जीवन को समझ समझ लेने में हम सफल हो रहे हैं, और वैसा वैसा तनाव कम हो रहा है, यातनाएं कम हो रही है, विचलन कम हो रहा है। तो जी ये जो जो अनुभव हमें आते जाएंगे, मुझे लगता है कि इनको दूसरों के साथ शेयर करने की भी इच्छा मन में निर्माण होनी चाहिए, होती है वो। लेकिन ये एक मन में रखने की बात है कि हमें आगे केवल अपने आप के लिए काम नहीं करना है ना। अभी ये सती का जो जागृति का जो क्या कहेंगे, ये धन धन हमें मिल जाएगा, तो फिर ये धन का क्या करेंगे, संभाल के रखेंगे क्या? धन तो खर्चा करने के लिए होता है, धन रखने के लिए कभी नहीं होता। हमारा जो अभी अ, भौतिक धन है, जो आप पैसा कमाते हैं या कुछ भी कमाते हैं, वो रखने के लिए करते हैं क्या आप? नहीं, रखने के लिए कुछ नहीं करते हम खर्चा करने के लिए करते हैं। किसी को देंगे, बच्चों को देंगे, या अगली पीढ़ी के लिए, पीढ़ी को देंगे, ये पकड़ने के लिए और संभालने के लिए थोड़ा ही करते हैं। वैसे ही ये सती का, जागृति का जो धन है, ये भी हमें दूसरों को देना है, शेयर करना है। इसी को हम इसका जो जरिया है, इसका जो माध्यम है, उसे हम सती समुपदेशन कहेंगे। शेयरिंग या कम्युनिकेट करना, अपने अनुभव दूसरों के साथ बांटना, जो अभी हम कर रहे हैं। अभी क्या चल रहा है, यही काम चल रहा है। तो ये काम करने का संकल्प भी मन में थोड़ा थोड़ा निर्माण होना चाहिए, और दूसरों को उत्तेजन देना चाहिए। इससे क्या लाभ होता है? इससे पहला लाभ आपको होता है, जो ये काम करता है उसको उसके बारे में कुछ न कुछ बताना पड़ता है, शेयर करना पड़ता है। और जितना आप हम शेयर करेंगे, उतना हमको उसके बारे में एक तरह से सोचना पड़ता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ क्या, मुझे ये काम आ रहा है क्या, जागृति का, सती का। मैं आपसे, अपने आप से कनेक्टेड हूँ क्या, मैं अपने अपने काया को मैं महसूस कर रहा हूँ क्या, आनापान के जरिए काया को महसूस कर रहा हूँ क्या, काया फील हो रही है क्या, काया में जो वेदनाएं हैं, सुखद दुखद और न्यूट्रल, ये मुझे महसूस हो रहे हैं क्या। उसका कारण जो चित्त है, जो चाहिए नहीं चाहिए के द्वंद्व में रहता है, और उसके कारण ये सारी दिक्कतें आती हैं, ये हम महसूस कर रहे हैं क्या। इसके लिए हमें एक अवसर मिलता है सोचने के लिए, जब हम दूसरों को बताते हैं, शेयर करते हैं, समुपदेशन करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। इसे हम बुद्ध की भाषा में कल्याण मित्रता भी कहेंगे।
तो आज का हमारा जो विषय में जो आज बात करना चाहता था वो सती और कल्याण मित्रता या सती समुपदेशन, सती और समुपदेशन, यही मेरे मन में आज का विषय था, सती और कल्याण मित्रता। तो ये काम आगे चल के करना है और ये हमारे सामने एक तरह की चुनौती है, चैलेंज है। कभी कभी मन में ये ऐसी इच्छा नहीं होती, बहुत सारे लोगों को मन में ये इच्छा नहीं होती दूसरों को बताने की, लेकिन वो जितना आप संभाल के रखेंगे, पानी जब जम जाता है तो क्या होता है, पानी इकट्ठा रहता है बहुत दिनों तक, तो क्या होता है उसका, गटर बन जाता है, हाँ, नाली। पानी जब जम जाता है तो वो सड़ जाता है, क्योंकि उसको किसी, पानी जब तक प्रवाहित है तब तक शुद्ध है, मतलब कम गंदा होता, और जो बहुत कुंठित रहता है, बहुत जमकर रहता है, सातून रहता है, पानी सातून रहता है, जमकर रहता है, तो और उसको आगे जाने का प्रवाह नहीं, तो बाद में उसमें शेवाड़ है ना, वो वो गंदगी निर्माण होती है, कीड़े मकोड़े निर्माण होते हैं, पानी सड़ जाता है, उसका कोई, क्योंकि वो प्रवाहित नहीं है। जैसे हिंदी में शेवाड़ को क्या कहते हैं, जो आ, भारती जी आप बता सकते हैं क्या, पानी जब जम जाता है उसमें जो हरा हरा वो निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं हिंदी में? कापूस सरकार होता है, हरा। तो शेवाड़ को मुझे नहीं पता, बाद में बताएंगे। स्पायरोगैरा, अंग्रेजी में स्पायरोगैरा ऐसा कुछ कहते हैं उसको, और शेवाड़ मराठी में शेवाड़। तो पानी जब जम जाता है, इकट्ठा होता है और संचित रहता है, रुका रहता है, और उसे कहीं कुछ भी हलचल करने के लिए, आप बाहर जाने के लिए उसके लिए कोई मार्ग नहीं है, तो फिर वो किसी काम का नहीं रहता। दूषित बनता है। और संचित पानी का एक प्रॉब्लम भी बनता है ना, धरण धरण जो होता है, धरना या क्या कहते हैं उसको, डैम, धरण 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 जो होता है, पानी पानी, सरोवर, सरोवर। सरोवर, तो धरण, तो धरण धरण को भी पानी छोड़ने के लिए ये रहता है, क्या कहते हैं, चारी, क्या कहते हैं उसको, दरवाजा। हाँ, दरवाजे रहते हैं, पानी छोड़ना पड़ता है, पकड़ने के लिए नहीं धरण बनाए जाते, वो पानी का इस्तेमाल किया जाता है। तो जितना वो इस्तेमाल करेंगे उतना वो डैम का पानी, वो धरण का पानी जो है वो शुद्ध भी रहता है, क्योंकि वो पानी कुछ बाहर जाता है तो नया पानी उसमें आता है और वो शुद्ध रहता है। तो इसी तरह का ये जो साधना है, साधना भी इसी तरह तरह की है। इसको जितना आप बांटेंगे उतना बढ़ेगा, जितना दान करेंगे, जितना दान करेंगे उतना उसमें नया आ जाता है। तो दान का ये भी महत्व है, कोई भी दान हो, जब आप देते हैं तो मिलता है, नया आता है उसमें। तो ये धम्मदान जो है, सती का दान है, जागृति का दान है, तो देंगे तो नई जागृति भी पैदा होती है, जो विस्तारित होती है। जैसे ड्यूटे जी का सवाल था, इसको कैसे विकसित करेंगे, तो मेरे ख्याल से इसे सबसे अच्छा तरीका है कि किसी एक दो लोगों के साथ आप कम्युनिकेशन करते रहिए। मेरा दिन में करीब करीब 4-5 लोगों के साथ कम्युनिकेशन होता है, हर रोज मैं कम से कम 4-5 लोगों के साथ बात करता हूँ। किसी का और माइक ओपन है। और
और 4-5 लोगों के साथ मैं फोन पर कम्युनिकेशन करता हूँ, क्योंकि अभी मिलने का ये नहीं होता ज़्यादा, मतलब। और कुछ लोग बाहर भी है, अहमदनगर से बाहर है, तो उनसे मैं रोज रोज मिल नहीं सकता। लेकिन दिल्ली हो, आगरा हो, या अभी महाराष्ट्र के आप लोग हो, और कोई लोग है जो यहाँ उपस्थित नहीं रहते लेकिन कनेक्टेड है इससे, उनके साथ मेरी 4-5 लोगों के साथ तो मेरी रोजाना बात चलती है। और 10, 15, 20, 25 मिनट, आधा घंटे से कम नहीं चलती। और उसमें ज्यादातर यही विषय होता है। इसमें उदाहरण के तौर पर अभी मस्के है, योगेश, दिल्ली के योगेश सर है, भारती जी है, बीच बीच में कस्बे कस्बे जी से भी बात चलती है, विशाल से भी थोड़ी बात चलती है, ज़्यादा नहीं, लेकिन उनको जितना समय मिलता है वो बात करते हैं। कभी कभी सांगोला के कस्बे जी से बात चलती है। ड्यूटे सर जी से पहले बहुत बात चलती थी, आजकल थोड़ी कम हो गई है, लेकिन पहले बहुत बात चलती थी। योगेश है, राजेश से तो बहुत बार। फिर और कुछ लोग हैं जिनके नाम आपको पता नहीं, लेकिन उनके साथ मेरा कम्युनिकेशन चलता है। ये और यही बात मैं बताता हूँ। आज दिन भर में 4 लोगों से 5 लोगों से बात हो गई मेरी, 4 लोग। शेयर करना चाहिए, यही समुपदेशन है, काउंसलिंग है, ये मित्रता कहेंगे, या इसे आप सती का दान कहेंगे, या धम्मदान कहेंगे। तो ये हमारा आज का विषय है। और इसी तरीके से सती साधना और समुपदेशन, ये विषय अभी विस्तारित करने का संकल्प है मेरे मन में। कैसे करेंगे ये आप लोग भी बता सकते हैं, या मैं कोई दूसरे माध्यम चुनने की सोच रहा हूँ। कोई सूत्र है, कोई गाथाएं हैं, या अपने अनुभव है। जैसे कल हमने अ, सुरा मेरे मज्ज का विषय लिया, शराब का विषय लिया, तो ये भी एक सामाजिक और पारिवारिक समस्या है, व्यक्तिगत समस्या भी है ये, जिसके कारण ये कई सारी विकृतियां जो है वो उसके कारण आती है। तो उस पर हमने कल फोकस किया, सुरा मेरे मध्य। और वो बात मैंने आपके साथ शेयर की, ताकि ये जो पारिवारिक समस्या है और सामाजिक समस्या है, इस पर सती के आधार से, जागृति के आधार से हम विचार कर सके। तो इस तरह से हमारा जो विषय है अभी विस्तारित होता जाएगा, डेवलप होता जाएगा। और ये सारा काम अपने आप से सती के आधार से कनेक्टेड रहते हुए करना है। नियमित साधना करनी है, अपने आप को पहचानना है, अपनी अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्याएं, अपनी यातनाएं पहचाननी है, और उससे बाहर आने की कोशिश भी करनी है, और दूसरों को मदद भी करनी है। तो सब दानं धम्मदानं जुनाति, सभी दानों में धम्मदान श्रेष्ठ है। ये काम हमें भी करना है। तो आज के लिए इतना काफी है, ऐसा मुझे लगता है। आप कुछ बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बोलिए सर।
कांटेक्ट बढ़ाने का बाकी क्या है? कांटेक्ट बढ़ाने का माध्यम फिलहाल तो अभी अभी ये है, ये हमारा कांटेक्ट ही है। जूम का जो ये है, ये हमारे लिए संपर्क का भी, लेन देन का भी एक माध्यम है, जरिया है। फोन है। इस लॉकडाउन का वो थोड़ा देखकर, माहौल देखकर आप दूसरों के साथ अ, मुलाकात कर सकते हैं। या लॉकडाउन जब खुलेगा तो हमारे लिए बहुत बड़ा काम है। सती सेंटर्स के बारे में मैं अभी जो 2-3 बार बात कर चुका हूं आपसे, 2-3 सेशन में। ये भी हमारा आगे चल के एक मुद्दा है माइंड में। एक सती सेंटर्स मतलब बैठने उठने की जगह, कहीं पर हम जहाँ बैठ सकते हैं, सेशन ले सकते हैं। ये भी एक ही है। और ऑनलाइन तो हमारा ये चल भी रहा है। ये मेरे ख्याल से निरंतर चलता रहेगा। लेकिन रूबरू जो काम होता है आमने सामने, उसका परिणाम, उसका असर थोड़ा अच्छा होता है। और पर्सनल कम्युनिकेशन को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, व्यक्तिगत संपर्क को। इसे मित्रता कहा है, कल्याण मित्रता कहा है। ये बुद्ध के काल में यही एक जरिया था, यही एक माध्यम था। इसके कारण पूरे नॉर्थ इंडिया में, उस वक्त तो भारत नहीं था, पूरे हिमालय के नीचे का जो बेल्ट है, जो एरिया है, वहाँ वो काम केवल संपर्क के आधार से हुआ था। बुद्ध के हयात होती है 45 साल, 45 साल। और बुद्ध ने जो भिक्षुओं को आदेश दिया था, चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुजनों के हित, बहुजनों, बहुजन यानी आज की संकल्पना नहीं है वो बहुजन की, जो कुछ लोग गलती से वो बहुजन और ये बहुजन एक जैसा समझते हैं। ये आज का बहुजन कंसेप्ट जो है वो जाति व्यवस्था पर आधारित है। बुद्ध का जो बहुजन कंसेप्ट था वो बहुजन यानी बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी ये जागृति का, सती का, ये तनाव मुक्ति का, ये बुद्धत्व का, निब्बान का, ये जो रास्ता है, ये अभी पता नहीं है। आपको अभी वो अनुभव आए हैं, तो आप लोगों को बताइए। ये बुद्ध का आदेश था। जैसे ही कोई बात समझ में आती है किसी साधक को, वो केवल भिक्षु ही थे ऐसा नहीं मैं मानता, बाकी लोग भी होंगे। जैसे भी किसी को ये बात समझ में आती है कि हम क्या कर रहे हैं, अभी साधना कर रहे हैं, निब्बान के लिए, दुख मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, ये अगर आपके समझ में आ रहा है, तो जैसे ही समझ में आता है वैसे ही वो दान दूसरे को दो, बहुजनों को दो। बहुत सारे लोग हैं जो दुखी है, उनको ये दान दो। इसलिए वो आदेश था, चरत भिक्खवे चारिकं, मतलब चारिका करो, भटकते मतलब लोगों में जाओ। उस वक्त तो भिक्खु, जो भिक्खुओं को ये बताया होगा, लेकिन बाकी साधकों को कैसे बताया मुझे पता नहीं। लेकिन बहुत सारे भिक्खुओं के व्यतिरिक्त दूसरे साधकों ने भी बहुत प्रयास किए हैं इसको ये करने के लिए। जैसे श्रावस्ती का जेतवन है, श्रावस्ती का जेतवन भिक्षुओं ने निर्माण नहीं किया है, वो किसी अनाथ पिंडक ने निर्माण किया है। और वो जैत राजकुमार था जिसके नाम पर वो जेतवन बना है, वो जैत राजकुमार ने वो दान दिया है। और अनाथ पिंडक ने, वो जो बुद्ध का शिष्य था, उसने वो दान दिया है। तो केवल भिक्षुओं को ये काम नहीं बताया बुद्ध ने, सारे लोगों को बताया है। जिनको ये धम्म समझ में आया है उनको बताया है। चरथ मतलब दे दो, चारिका, लोगों से मिलो, उनको दे दो, बताओ। बताने से बढ़ेगा, आपके धम्मदान से आपका धम्म बढ़ेगा, वो जानकारी बढ़ेगी, बोध बढ़ेगा, बोधि बढ़ेगी। तो ये आदेश बुद्ध ने दिया था। वही काम अलग तरीके से
हमें करना है। बाबा साहब ने भी यही आदेश दिया था। हर एक हर एक जब 14 अक्टूबर 1956 की धम्म दीक्षा हुई, तो उस वक्त उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया, घोषित कर दिया उसी जगह पर, हर एक ने हर एक को दीक्षा देनी चाहिए, हर एक ने हर एक को इस मार्ग पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो बाबा साहब का भी यही आदेश था। उन्होंने ये काम केवल भिक्षुओं पर नहीं सौंपा था। ये साधारण लोगों, साधारण और असाधारण ऐसी बात नहीं है, हर एक को, हर एक की ये जिम्मेदारी है, ऐसा उन्होंने कहा है। अगर धम्म आपके समझ में आता है, ये सती जागृति, ये बोधि आपके समझ में आती है, बांटो, शेयर करो, मित्रता के साथ शेयर करो, बताओ लोगों को, इसका दान करो। ये इसीलिए इसीलिए बुद्ध काल में इतना 45 साल बुद्ध ने काम किया धम्म प्रचार का। उसी दौरान हजारों लोग मतलब इस मार्ग में आ गए। केवल मार्ग में नहीं आ गए, उनको फल भी मिल गया, उनको प्राप्ति भी हो गई, दुख मुक्ति भी मिल गई। कई सारे लोग अरहत हो गए, अरहत नहीं तो अनागामी हुए, अनागामी नहीं तो सकृदागामी हुए, सकृदागामी नहीं तो श्रोतापन्न हुए। इस श्रोतापन्न मतलब इस प्रवाह में आ गए, और परमानेंटली इस प्रवाह में आ गए, अंदर बाहर नहीं। ऐसा थोड़े दिन ये किया और फिर छोड़ दिया, किया और ऐसा नहीं, परमानेंटली इस प्रवाह में आ गए, मतलब श्रोतापन्न बन गए, जागृति के प्रवाह में आ गए, दुख मुक्ति के प्रवाह में आ गए। तो ये काम बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े मात्रा में बुद्ध काल में केवल 45 साल में हुआ था। बुद्ध के हयात होते हुए 35वें साल में उनको ये प्राप्ति हुई, बुद्धत्व प्राप्ति। मरते दम तक, उम्र के 80 तक 45 साल उन्होंने ये काम किया, निरंतर काम किया। कई लोगों को उन्होंने ये जो अनुभव है वो बताया, उनको वो अनुभव आया, वो भी मुक्त हो गए, या मुक्ति के मार्ग पर, दुख मुक्ति के मार्ग पर, निब्बान के मार्ग पर चलने लगे। उनको बुद्ध ने आदेश दिया कि आप दूसरों को बताओ, ज्योत से ज्योत जगाते चलो। इसलिए ये धम्म फैल गया। हमें भी वही काम करना है, जितना संभव है उतना। बोलिए सर, योगेश सर। सर मैं पूछना चाह रहा था कि जो बुद्ध जी हैं, गौतम बुद्ध जी। सॉरी सर, फिर से कहिए। हेलो हाँ, फिर से बताइए। हेलो हाँ, फिर से बताइए। हेलो। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है सर। मैं पूछना चाह रहा था जो, हाँ जी जी जी, मैं पूछ रहा था गौतम बुद्ध जी की जो डेथ हुई है, हाँ, वो 40 बरस में, कितने बरस में हुई थी सर? 80 उम्र के 80 साल के थे। अच्छा 80 साल के थे। हाँ। अच्छा अच्छा। उम्र के 35वें साल में उनको ये ज्ञान मिला। अच्छा ज्ञान प्राप्त 35 साल में मिल गया था। हाँ, और अब आगे 45 सालों तक उन्होंने ये प्रचार किया। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने मतलब सोचा 45, मैं सोचा लास्ट 45 ईयर, नहीं नहीं मेरे नहीं कंफ्यूजन था अभी। हाँ नहीं जी नहीं, जी। नहीं। अच्छा प्रचार के 45 साल। 80 तक उन्होंने प्रचार करा इसका पूरा। जी 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 जी। और उसी दौरान लाखों लोग वो मतलब इस मार्ग पर आ गए उसी और दौरान। उन्होंने बुद्धिज्म में ये बोला था कि तो जी सर। हेलो। हाँ सर, बोलिए ना सर। तो ठीक है, यहाँ पर रुकेंगे क्या अभी? ठीक है। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। भवतु सब मंगलम।